तो राहु और चंद्रमा की युति के बारे में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। इस वीडियो में देखेंगे अब कर्क लगन के लिए फोर्थ हाउस में अगर ये युति बन रही हो तुला राशि में, तो यहाँ इसका प्रभाव वास्तव में कैसा रहेगा। देखिए, तुला राशि में राहु और चंद्रमा स्थित हैं, तो जातक अपने परिवार से बहुत ही ज्यादा अटैच्ड रहेगा हमेशा ही। वो एक बहुत ज्यादा अच्छा भौतिक जीवन जीना चाहेगा। लेकिन यहाँ आपको शुक्र को देखना होगा। शुक्र इन दोनों के ही डिस्पोजिटर है। अगर शुक्र अच्छी स्थिति में है चार्ट में, तो निश्चित तौर पे जातक अपना जो भौतिक सुख है वो प्राप्त करेगा, भले ही उसको कितना भी मेहनत करना पड़े। ऐसा जातक हमेशा कंफर्ट्स की तरफ भागेगा। हालांकि उसको शुरुआती करियर में बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी। हालांकि वो अपने घर में काफी ज्यादा कंफर्ट पाए या ना पाए, लेकिन करियर में उसके स्टेबिलिटी आने की संभावना काफी कम रह जाती है। इस वजह से जातक को अक्सर दूर जाना पड़ सकता है, कहीं भी किसी अदर स्टेट में या इवन विदेश में भी। ऐसा जातक जो भी होगा अपनी फैमिली से काफी ज्यादा अटैच्ड रहेगा, भले ही वो कहीं भी सेटल हो। इस प्रकार का जातक अक्सर अपने घर पर यात्रा करता रहेगा कंटिन्यू, या फिर वो अगर किसी दूसरे स्टेट में सेटल होता है तो लगातार उसको अपने करियर के लिए लंबी दूरी की यात्रा करनी होगी। ऐसा जो जातक होगा हमेशा अपने फैमिली रिलेटेड कार्यों को संभालने में काफी माहिर हो सकता है। हालांकि वो फैमिली मैटर्स में बहुत ज्यादा स्ट्रेस में भी आ जाएगा, लेकिन जातक को एक बहुत ही ज्यादा सुख सुविधा वाला जीवन जीने की चाहत रहेगी। अब यहाँ जो डिस्पोजिटर हैं वो शुक्र हैं, तो वास्तव में अगर यहाँ शुक्र का भी संबंध बनता हो राहु या चंद्रमा से, तो ये आपको और भी ज्यादा अच्छी लग्जरी लाइफ की तरफ लेकर चला जाएगा। पर यहाँ रिश्तों को लेकर प्रॉब्लम्स रहेंगे, स्पेशली आपकी मदर के साथ भी कभी कभी आपका जो कम्युनिकेशन है वो उतना बेटर नहीं होगा। हालांकि अगर शुक्र मजबूत हो तो आपके कंफर्ट्स बहुत ज्यादा अच्छे रहेंगे, लेकिन वैवाहिक जीवन पर इसका काफी नकारात्मक असर पड़ सकता है। कोई जातक ऐसा हो सकता है जो अपनी पारिवारिक स्थिति को लेकर बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है, या जो घरेलू सुख को लेके बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है। साथ ही साथ जो जातक होगा वो हमेशा कंफर्ट्स के पीछे ही भागेगा, भले ही वो किसी भी तरीके से उनको प्राप्त करना चाहे। अब अगर यहाँ मान लीजिए कोई फायरी प्लेनेट बैठ जाता है, तो उस केस में चंद्रमा पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ सकेगा। और क्योंकि राहु उस ग्रह की जो पावर है उसको और ज्यादा बढ़ाने का ही काम करेंगे, इसलिए फिर आपके लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा ऑब्सेशन ये बन जाता है। राहु यहाँ पे बैठे हैं तो आपको हालांकि शनि को भी देखना होगा। शनिवत ही राहु चलते हैं, लेकिन यहाँ पे तुला राशि में राहु बहुत अच्छा आपको परिणाम देंगे। इसलिए जातक कहीं भी सेटल हो, पर वो वास्तव में अपनी जिम्मेदारियों को समझने वाला होगा। भले ही कैरियर में स्टेबिलिटी हो या ना हो, लेकिन जातक अपने कंफर्ट्स के प्रति बहुत ज्यादा अलर्ट रहेगा। अब अगर हम दृष्टियों के हिसाब से भी देखेंगे तो राहु की दृष्टि सबसे पहले आपके 8वें भाव पे पड़ेगी। अब चंद्रमा के साथ बैठ के अगर राहु यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं तो वो आपको अच्छी इमेजिनेशन स्किल्स दे सकते हैं। आपके लिए रिसर्च वर्क करना या अष्टम भाव से रिलेटेड कोई भी काम करना काफी आसान हो सकता है। अब यहाँ पे जो दृष्टि पड़ रही है कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कुंभ राशि पर ही वो दृष्टि डाल रहे हैं। इसलिए यहाँ पर जातक को अकल्ट से संबंधित नॉलेज प्राप्त करना, तंत्र मंत्र में रुचि रखना, या किसी भी तरीके से आप ज्ञान प्राप्त करने के लिए देख सकते हैं अष्टम भाव से। इवन विवाह होने के पश्चात भी आपको आपके पार्टनर की फैमिली से बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड गेन हो सकते हैं। लेकिन जातक हमेशा बहुत ही ज्यादा डीपली सोचने वाला होगा। उसके लिए इस प्रकार के जो कठिन कार्य हैं, कोई भी साइंटिफिक वर्क है या कोई भी अदर ऐसा काम है जिसमें आपकी स्किल्स की बहुत ज्यादा आवश्यकता होगी, स्पेशली चंद्रमा से रिलेटेड जो आपकी स्किल्स हैं और आपके जो इमोशंस हैं उनकी, तो यहाँ जातक काफी बेहतर कर पाएगा। राहु की यहाँ दृष्टि पड़ रही है तो जातक को जो भी ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेंगी लाइफ में, उनको वो काफी अच्छे से हैंडल कर लेगा। जातक कहीं ना कहीं गुप्त धन के स्रोत भी रखेगा अपने साथ। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो ये जो कंजक्शन है कुल मिलाकर आपकी शुरुआती स्टडीज को काफी ज्यादा प्रभावित करेगा। हो सकता है कि स्टडीज में आपकी शुरुआत में उतनी ज्यादा कभी कभी रुचि ना रहे, लेकिन आगे चलकर आप अपने करियर में काफी बेहतर कर सकेंगे। जातक को लेकिन हमेशा अपनी फैमिली की और अपने परिवारजनों की चिंता बनी रहेगी, और वो अपनी फैमिली को काफी डोमिनेट करने वाला होगा। राहु की दृष्टि जो अष्टम भाव पर पड़ रही है, ये आपको ज्यादातर गुप्त रहस्यों की तरफ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। साथ ही साथ आपके लिए बहुत ही कठिन से कठिन जो विषय होते हैं उनको जानना, उनको समझना काफी आसान होता जाएगा उम्र बढ़ने के साथ साथ। ऐसा राहु आपके अंदर और भी ज्यादा मैच्योरिटी लाता है कठिन विषयों को समझने को लेकर। लेकिन ये आपके सिक्स सेंस को बढ़ाने में भी काफी ज्यादा उपयुक्त होगा ये युति। अब उसके बाद राहु और चंद्रमा दोनों ही दृष्टि डालते हैं आपके 10th हाउस पे। 10th हाउस पे इनकी दृष्टि पड़ेगी तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं कैरियर को लेकर काफी ज्यादा स्ट्रेस लाएगा। आपके करियर में भले ही आप कितना भी आगे चले जाएं, कितने भी ऊंचाइयों तक चले जाएं, लेकिन कभी भी सेटिस्फाई नजर नहीं आएंगी। इस वजह से आपके मन में हमेशा एक डिससेटिस्फेक्शन बना रहेगा।
साथ में आपका जो नेम फेम होगा, जो आपकी प्रसिद्धि होगी आपके करियर की वजह से, उसको भी आप पहचानने में असमर्थ रहेंगे क्योंकि केतु यहाँ ऑलरेडी 10th हाउस में स्थित है। 10th हाउस में स्थित केतु आपको आपकी जो वास्तविकता है आपके करियर की या आपके प्रोफेशन की, उसका पता नहीं लगने देता। इसलिए करियर में आपको बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करना होगा। ऐसा हो सकता है कि शुरुआत में आपको या तो परिवार का उतना अच्छे से केयर ना मिला हो या परिवार के प्रति शुरुआत में आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहे हों। तो कहीं न कहीं इसका जो प्रभाव है वो आपके करियर पर पड़ेगा और करियर की जो प्लानिंग होगी वो भी कभी-कभी आप बहुत अच्छे से नहीं कर सकेंगे। इस प्रकार का जातक डोमेस्टिक एनवायरनमेंट और अपने जहाँ भी वो काम करेगा, जिस भी वर्क प्लेस पे वो रहेगा, वहाँ वो उतना ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील नहीं करेगा। हमेशा आपको राहु बहुत ज़्यादा इमोशनल बनाए रखेंगे। कभी-कभी आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ बहुत ज़्यादा इल्यूज़न के शिकार भी होंगे। राहु की दृष्टि उसके बाद पड़ती है आपके 12th हाउस पे। 12th हाउस पे जो दृष्टि पड़ रही है, ये आप में और भी ज़्यादा इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी लेकर आती है। तो ऐसा जातक शुरुआत से ही काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव हो सकता है। अगर शुक्र का संबंध भी यहाँ बनता हो राहु या चंद्रमा से, तो तब आपके शुक्र से रिलेटेड करियर चुनने की संभावना और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन जातक हमेशा कम्फर्ट्स चाहेगा, भले ही वो कितना भी उसकी एज है या कितना भी वो हार्ड वर्क कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। तो हमेशा ऐसा जातक मेनली अपने कम्फर्ट्स को ही सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देगा। साथ ही साथ वो अपने जीवन साथी के साथ भी ज़्यादातर समय स्पेंड करना चाहेगा। लेकिन जातक के लिए उसके परिवार भी उतना ही ज़्यादा प्रायोरिटी वाला होगा, भले ही उसके अपने माताजी के साथ संबंध अच्छे रहें या ना रहें। लेकिन फिर भी जातक हमेशा फैमिली लाइफ और अपने रहन-सहन के प्रति काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड होगा। अब आपको यहाँ ये देखना होगा कि वास्तव में आपको राहु की महादशा है या चंद्रमा की महादशा है, क्योंकि आपको महादशा पर भी विचार अवश्य ही करना चाहिए।